हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का द एजुकेटर अड्डा पर। दोस्तों, आज की यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है और काफ़ी खुशखबरी भरी होने वाली है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो को आप अंत तक जरूर देखेंगे और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और अपना बहुमूल्य जो सुझाव है वो जरूर दें। और आपको अगर कोई डाउट रह जाए तो भी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर पूछ सकते हैं। तो आइए वीडियो को देखते हैं, इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ों पे फोकस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्पेशल एजुकेटर वैकेंसी 2025 और जो सुप्रीम कोर्ट का भी ताज़ा सख्त आदेश आया है वो बिल्कुल ही चौंका दिया है। और जितने भी स्पेशल एजुकेटर साथी है उनके लिए समझिए दोनों हाथ में लड्डू आ गए हैं। अब हर स्टेट में जो है इनकी जो है अस्थायी भर्तियाँ निकाली जाएगी और वो भी बहुत कम समय दिया गया। 28 मार्च से पहले ये सारी भर्तियां जो है निकालनी ही होगी और नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना यहाँ पे साबित हो जाएगी। और पूरे भारत की अगर बात करें दोस्तों तो करीब 1.25 लाख से अधिक पदों पे भर्तियां निकलने जा रही हैं और स्टेट वार किस स्टेट में कितनी रिक्तियां निकलेंगी उस पर भी इस वीडियो में चर्चा होगी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहेंगे। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो आर्डर आया है। तो दोस्तों देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया उसमें साफ साफ मेंशन कर दिया गया है कि अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग आर्डर इन स्पाइट ऑफ द जजमेंट पास्ड बाय दिस कोर्ट ऑन 28 अक्टूबर 2021 and the directions contained in paragraph 57 of the judgment, paragraph 72 of the reported judgment 2021-17 SSC 1, and then subsequently the order date 21 जुलाई 2022 and 12 मार्च 2024 passed by this court. None of the states of union territories have made by appointments on the census post for special educators. In fact, a large majority of the states have not even identified the census post required in the state. In spite of the fact that now we have the figures in each of the states having children with special needs. The figures of children with special needs in each of the states and UTs which we apparently have before this court, which may at parent vary but only instantly is as follows. तो देखिए दोस्तों, किस स्टेट में कितने फिगर्स नियर अबाउट आ रहे हैं वो पूरा जो है कोर्ट में मेंशन कर दिया है। और देखिए इसमें सबसे पहले देखिए आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ऐसे सभी पूरे 36 स्टेट का जो डाटा है वो कोर्ट के थ्रू पूरी तरीके से जो स्टेट वाइज वो डाटा वहाँ पे पहुँचाया गया है। और अभी भी कई ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने डाटा अभी तक नहीं पहुँचाया, जैसे कि महाराष्ट्र। तो ऐसे सब पे जो है आज की वीडियो में चर्चा होगी और किस स्टेट में कितनी सीटें आएंगी उस पर भी बात होगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जो न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ निकल के आई है उसको देख लेते हैं, फिर और आगे बढ़ते हैं। विशेष जरूरतों वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति करे राज्य। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि विशेष जरूरत वाले जो बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, उनको पढ़ाने के लिए स्पेशल एजुकेटर की नियुक्ति जो है सभी राज्य करें और वो भी 28 मार्च से पहले, यानी कि अब मुश्किल से 15 दिन का टाइम और रह गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 28 मार्च तक स्वीकृत पदों की संख्या बताने के लिए निर्देश दे दिए हैं। तो दोस्तों देखिए, दो मैटर थे, दो मामला था, दो कोर्ट केस चल रहे थे और दोनों पे ये डिसीजन आया है, सब पे बात होगी। तो देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष जरूरतों वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों के स्वीकृत पदों की संख्या जो है 28 मार्च तक अधिसूचित करने का निर्देश दिया है। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसमें साफ साफ कह दिया गया है 28 मार्च से पहले जो 1:10 और 1:15 का जो रेशियो है उसके रिगार्डिंग आपको जो है 28 मार्च से पहले अधिसूचित करना है कि आपके स्टेट में कितने बच्चे हैं और उस पर आपको कितने स्पेशल एजुकेटर्स की जरूरत पड़ेगी। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि 2021 के फैसले के बावजूद किसी भी राज्य या
केंद्र शासित प्रदेश में ऐसे स्वीकृत पदों पर नियुक्तियां नहीं की। पीठ ने कहा कि वास्तव में अधिकांश राज्यों ने विशेष जरूरतों वाले बच्चों से संबंधित आंकड़े होने के बावजूद राज्यों में आवश्यक स्वीकृत पदों की पहचान भी नहीं की। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षकों के लिए स्वीकृत पदों की संख्या के बारे में अधिसूचना जारी करनी होगी। तो कुल मिला के लगातार स्पेशल एजुकेटर्स के साथ कहें या स्पेशल नीड्स वाले जो चिल्ड्रेन हैं उनके साथ कहें, हर मामले में जो है राज्यों ने मनमानी किया है और इनको अनदेखी किया गया है। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है उससे अब इनको करना ही होगा। पीठ ने शुक्रवार को आदेश में कहा कि पदों की स्वीकृत करने और अधिसूचित करने के बाद 3 सप्ताह के भीतर 28 मार्च 2025 को या उससे पहले शिक्षा विभाग और संबंधित राज्य सरकार की वेबसाइटों के अलावा उन राज्यों में व्यापक प्रसार वाले कम से कम 2 अखबारों में विज्ञापन देने होंगे। मतलब स्पष्ट कर दिया है कि 28 मार्च से पहले शिक्षा विभाग और संबंधित जो राज्य सरकार की वेबसाइटें हैं उस पर जो है आपको इसको प्रदर्शित करना होगा, दिखाना होगा और कम से कम 2 समाचार पत्रों में इसको प्रकाशित भी करवाना होगा। पीठ वकील प्रशांत शुक्ला के माध्यम से रजनीश कुमार पांडे की याचिका पर सुनवाई कर रही थी और इसमें उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में विशेष शिक्षकों की कमी का दावा किया गया है। 17 शिक्षकों ने दावा किया है कि उन्होंने विशेष जरूरतों वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण लिया है। बात आ रही उत्तर प्रदेश की, तो इस पे तो बात ही करना बेकार है। कुछ भी हो, इस प्रदेश की जब बात आती है नौकरियों की तो एक अतिशयोक्ति सा लगता है, इस पे ज़्यादा बोलना उचित नहीं है। देखिए दोस्तों, जो दूसरा मामला सरकारी नौकरी पाने के लिए फर्जीवाड़ा करना गंभीर अपराध, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी। दूसरा जो मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी परीक्षाओं में शुचिता से समझौता लोगों के मन में लोक प्रशासन व कार्यपालिका में विश्वास को कम कर देता है और इस टिप्पणी के साथ ही शीर्ष अदालत ने एक सरकारी भर्ती परीक्षा में फर्जी उम्मीदवार बैठाने वाले 2 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। जस्टिस संजय करोल व जस्टिस अहसादुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने राजस्थान हाईकोर्ट के जमानत आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की अपील को स्वीकार कर लिया। बता दें कि एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि इंद्रराज नामक व्यक्ति ने सहायक अभियंता सिविल प्रतियोगी परीक्षा 2022 की सूचना को समझौता किया और उसकी ओर से डमी उम्मीदवार परीक्षा में बैठा। इसके लिए उपस्थिति पत्रक के साथ छेड़छाड़ की गई और नकली उम्मीदवार की तस्वीर मूल एडमिट कार्ड पर चिपका दी गई। तो ये थी न्यूज़पेपर की। और बात कर लेते हैं पूरा जो आर्डर आया है दोस्तों स्पेशल एजुकेटर पे, वो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। जो न्यायालय का आर्डर आया, देखिए इस न्यायालय द्वारा 28 अक्टूबर 2021 को पारित निर्णय और निर्णय के पैराग्राफ 57 में निहित निर्देशों, रिपोर्ट किए गए निर्णय 2021-17 ACC के पैराग्राफ 72 और उसके बाद इस न्यायालय द्वारा 21 जुलाई 2022 और उसके बाद जो है 12 मार्च 2024 को पारित आदेशों के बावजूद किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने विशेष शिक्षकों के लिए स्वीकृत पदों पर कोई नियुक्ति नहीं की है। वास्तव में अधिकांश राज्यों में आवश्यक स्वीकृत पदों की पहचान भी नहीं की है। कई ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने अब तक जो है पहचान भी नहीं की है कि कितने स्पेशल एजुकेटर्स की जरूरत है या हमारे स्टेट में कितने बच्चे किस कैटेगरी में आते हैं, VI, HI, ID कुछ पता नहीं है। और इस तथ्य के बावजूद भी अब हमारे पास प्रत्येक राज्य में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के आंकड़े हैं। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का आंकड़ा जो हमारे पास इस न्यायालय के समक्ष है, जो वर्तमान में थोड़ा भिन्न हो सकता है, इस प्रकार है। मतलब जब कोर्ट का आर्डर आया उस दिन जो डाटा वहां पे मौजूद था उसके रिगार्डिंग अगर बात किया जाए दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश में आप देख सकते हैं 82,227, अरुणाचल प्रदेश में 3,038, असम में 55,908, बिहार में 85,344, चंडीगढ़ में 3,336 और वहीं छत्तीसगढ़ में 73,765, दिल्ली में 32,398, गोवा में 3,059, गुजरात में 36,710, हरियाणा में 21,111, हिमाचल प्रदेश में 8,558, झारखंड में 45,598, कर्नाटका में 43,719, केरल में जो है 1,23,831, मध्य प्रदेश में 1,20,000, महाराष्ट्र में अभी तक जानकारी नहीं दी गई है और वहीं मणिपुर में 4,078, मेघालय में 3,741, मिजोरम में 3,741 और नागालैंड में दोस्तों 4,084 है। और वहीं पर देखिए उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में 86,000 है, वहीं पंजाब में 47,000 करीब 48,000 करीब है, राजस्थान में 72,000 के करीब है और वहीं देख पाएंगे सिक्किम में 1125 है और वहीं तमिलनाडु में 1 लाख से ऊपर है और तेलंगाना में 32,000, त्रिपुरा में 3,715, उत्तराखंड में 4,500, उत्तर प्रदेश में 3 लाख से ऊपर,
पश्चिम बंगाल में 1,35,000, अंडमान निकोबार में 716, दादरा नागर हवेली में 765, जम्मू और कश्मीर में 19,000, लद्दाख में 730, लक्षद्वीप में 134, पुडुचेरी में अभी तक डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया है। तो दोस्तों ये जो है संख्या बता रही है किस स्टेट में कितने बच्चे जो है दिव्यांग हैं। वहीं देखिए 28 अक्टूबर 2021 के फैसले में विशेष बच्चों वाले ऐसे स्कूलों में शिक्षक छात्र जो अनुपात के साथ आने के लिए केंद्र सरकार को छोड़ दिया गया था, और केंद्र सरकार द्वारा हमें जो अनुपात दिया गया है वह क्रमशः प्राथमिक विद्यालय के लिए 1:10 और मध्य और माध्यमिक विद्यालयों के लिए 1:15 है। एक बार जब हमारे पास शिक्षक छात्र अनुपात और प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में विशेष जरूरत और बच्चों की संख्या के आंकड़े आ जाएंगे, तब तक प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को कम से कम स्वीकृत पदों की संख्या की पहचान करनी चाहिए। इन परिस्थितियों में आज निम्नलिखित आदेश जो है पारित किए गए। जो उस दिन जो आदेश पारित किए गए 1, 2, 3, वो प्रमुख रूप से देखिए जो रेशियो है केंद्र सरकार का आरसीआई का, वो यही बताता है कि 10 छात्रों पर, अगर प्राथमिक विद्यालय की बात करा जाए तो प्राथमिक विद्यालय में 10 छात्रों पे 1 शिक्षक रखा जाएगा स्पेशल एजुकेटर, और वहीं मध्य और माध्यमिक विद्यालय की बात करें तो 15 बच्चों पे 1 स्पेशल एजुकेटर रखने की बात की गई है। और जो आर्डर उस दिन आया है दोस्तों उसको देख लेते थे कि प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उन शिक्षकों के लिए स्वीकृत पदों की संख्या के साथ अधिसूचनाएं जारी करेंगे जिन्हें विशेष जरूरतों वाले बच्चों की शिक्षा प्रदान करनी है। इसके अलावा जो पदों को मंजूरी और अधिसूचित करने के बाद जो आज से 3 सप्ताह की अवधि के भीतर सकारात्मक रूप से किया जाना चाहिए, यानी कि 28 मार्च 2025 को या उससे पहले इन पदों को संबंधित राज्यों में व्यापक प्रसार वाले कम से कम 2 समाचार पत्रों और साथ ही विभाग की वेबसाइटों पर प्रत्येक राज्य की आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर विज्ञापित किया जाना चाहिए। और चयन और नियुक्ति केवल योग्य एवं सक्षम पात्र शिक्षकों को ही किया जाए। साफ साफ किया गया है कि जो भी योग्य और पात्र शिक्षक हैं उन्हीं का चयन हो, और इसके लिए प्रॉपर जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन यानी कि न्यूज़पेपरों में भी कम से कम 2 समाचार पत्रों में इसको प्रकाशित किया जाना है 28 मार्च से पहले। चयन और नियुक्ति के लिए जो है पात्र हैं उनको रखा जाए। इसके अलावा इस पद पर नियुक्ति के लिए आरसीआई का जो योग्यता प्रमाण पत्र की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाए। और जैसा कि इस न्यायालय ने अपने दिनांक 15 जून 2013 के निर्णय में निर्देशित किया था कि 12 जो है 28 अक्टूबर 2021 क्योंकि आरसीआई प्रमाण पत्र नहीं रखने वाले उम्मीदवार अयोग्य होंगे। कुल मिला के जिनके पास आरसीआई सर्टिफिकेट है वो पात्र रहेंगे और जिनके पास नहीं है वो पात्र नहीं होंगे, उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इस बीच हमें सूचित किया गया है कि कई राज्यों के शासित प्रदेशों में अनुबंध के आधार पर तटस्थ शिक्षक वर्तमान में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और विशेष जरूरतों वाले बच्चों की कक्षाएं ले रहे हैं। हमें यह भी बताया गया है कि कुछ राज्यों में ये शिक्षक पिछले 20 वर्षों से लगभग काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे तमाम स्टेट है जहाँ पे स्पेशल एजुकेटर संविदा के आधार पर या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगे हुए हैं लगभग, और लगातार 20-20 वर्षों से जो है वो काम कर रहे हैं। तो इन कारणों से राज्य जो है तुरंत एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन करें और इनमें निम्नलिखित शामिल होंगे। और जो ये कमेटी गठित करने के सुप्रीम कोर्ट ने बात की है उसमें कौन कौन शामिल होंगे, तो देखिए सबसे पहले बात करें तो विकलांग व्यक्तियों के अधिकार RPWD अधिनियम 2016 की धारा 79 के तहत नियुक्त विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त, संक्षेप में कह सकते हैं विकलांगता आयुक्त, इसमें शामिल होंगे। वहीं संबंधित शिक्षा विभाग के शिक्षा सचिव इसमें शामिल होंगे। और तीसरा कौन शामिल होगा, तो देखिए आरसीआई का एक नामित व्यक्ति जो निर्धारित क्षेत्र में ज्ञान रखने वाला सक्षम व्यक्ति होगा। तो 3 लोगों की एक कमेटी बनेगी। और हम यह बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं कि यदि किसी राज्य में विकलांगता आयुक्त उपलब्ध नहीं है तो उस स्थिति में केवल उसे संबंधित राज्य के कानूनी प्रतिनिधि यानी कि LR का या कानूनी सचिव द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। स्क्रीन कमेटी उस प्रत्येक उम्मीदवार के मामले की जांच करेगी जो इन बच्चों को पढ़ाने के लिए अनुबंध या दैनिक वेतन के आधार पर काम कर रहे हैं और जो शिक्षक पढ़ाने के लिए सक्षम योग्य पाए गए हैं उन्हें विशेष शिक्षक का वेतन मान दिया जाएगा। यानी कि जो लगातार कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं संविदा पे, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या दिहाड़ी मजदूरों के आधार पे, उनको जो है नियमित वेतन और जो सरकारी शिक्षकों का वेतन है उनके बराबर यानी समान काम का समान वेतन देने की बात यहाँ पे कोर्ट ने कहा है। और उनके अनुभव का वेटेज भी उनको देने की बात कहा गया। हालांकि प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अनिवार्य आवश्यकता आरसीआई योग्यता होगी। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति के मामले में जो पहले से भी पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं और पढ़ा रहा है, स्क्रीनिंग कमेटी की उचित मामलों में आयु सीमा में छूट पर विचार करने के लिए भी अधिकृत किया जाएगा। यानी कि जो ये कमेटी गठन की बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसमें एक तो जो है विकलांगता आयुक्त रहेंगे जिनको राज्य आयुक्त बोल सकते हैं, दूसरा शिक्षा सचिव रहेंगे और तीसरा जो आरसीआई द्वारा जो नामित व्यक्ति होगा जिसको इसके विषय में नॉलेज होगा। ये 3 लोग मिलकर ये चीज़ें गठित करेंगे कि इतने वर्षों से जो पढ़ा रहे हैं उनमें कितनी योग्यता है, क्या उनके पास आरसीआई प्रमाण पत्र है या नहीं है। कुल मिला के आरसीआई प्रमाण पत्र होना मस्ट है। बिना उसके उन्हें न तो अस्थायी किया जाएगा न समान वेतन दिया जाएगा, उन्हें पढ़ाने से भी हटाया जा सकता है। तो ये कई चीज़ें हैं
और दोस्तों इसके अलावा बात करें तो यह सब आज से 12 सप्ताह जो है की अवधि के भीतर पूरा किया जाए, जिसमें स्वीकृत पदों के लिए 3 सप्ताह शामिल होंगे। जिन्हें पहचाना जाना है उन्हें स्वीकृत पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाएगा और उन्हें स्क्रीनिंग के बाद ही उन पदों पर दिया जाने वाला वेतनमान दिया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन राज्यों में पहले से ही पद स्वीकृत हैं उन्हें तुरंत चयन प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। हम यह भी स्पष्ट कर देते हैं कि जो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ये जो 4 स्टेट ऐसे हैं, इन पर ये नियम लागू नहीं होंगे। जैसे कुछ राज्यों ने आज अपने संबंधित वकीलों के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष प्रतिनिधित्व किया और कहा है कि उनके राज्यों में भी प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कुछ तार्किक समस्याएं हैं, फिर भी इस अभ्यास को शुरू करेंगे जो ऊपर बताई गई योग्यता वाले शिक्षकों की उपलब्धता के अधीन होगा। 15 जुलाई 2025 को सूचीबद्ध करें। देखिए आपको दोस्तों क्लियर है कि जैसा आपको मालूम है कि जो सुप्रीम कोर्ट का अंतिम आदेश और ऐतिहासिक आर्डर आपके सामने है, जो अभी तक आपने देखा कितना बहुमूल्य आर्डर है, तो ऐसे में जो सभी फ्रेशर्स हैं, जो बिल्कुल योग्य उम्मीदवार हैं, जो साथी हैं, वो अपने सारे जो कागजात हैं दोस्तों वो पूरी तरीके से तैयार कर लें। आरसीआई का रजिस्ट्रेशन जो है करा लें अगर नहीं कराए हैं, और आरसीआई के रजिस्ट्रेशन के 5 साल अगर जिनके हो गए हैं तो वो जो है सीआरई का जो है 100 पॉइंट प्राप्त करके रिन्यूअल करा लें। और अगर जैसे मान लो कोई यूपी टेट या सीटेट की मार्कशीट, ये सब चीज़ें अपने पास, टेट सीटेट सब कुछ तैयार रखें, क्योंकि वैकेंसी दोस्तों कभी भी आ सकती है। 28 मार्च तक का समय दिया गया है, आना तो तय है। अब जो है इस भर्ती को कोई रोक नहीं पाएगा। तो दोस्तों ये थी अपडेट। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर कहीं भी कोई आपको अभी भी डाउट्स हो तो आप कमेंट में ज़रूर उससे अपना कमेंट में जो है अपना सुझाव दें, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। और जिन साथियों ने अभी भी बीएस टेट या कोई भी ऐसे सर्टिफिकेट जो अभी तक आप लोगों ने नहीं ले रखा है, तो वो जल्द से जल्द आप लोग ले लें और सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ओके रखें, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। अब आपने जितना लड़ना था आप लड़ लिए, अब फल पाने का समय है। इसलिए अब कोई लापरवाही नहीं कीजिए, सारे अपने कागजात मेंटेन रखिए। भर्ती आते ही आप तुरंत उसके लिए अप्लाई करें। दोस्तों ये थी अभी तक की अपडेट। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद, धन्यवाद।